झारखंड में बीजेपी नेतृत्वहीन है, या कहे थोड़े से कठोर शब्द में तो एक तरीके से अनाथ है। अनाथ इसलिए है क्योंकि विधानसभा के अंदर बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है। जो झारखंड विधानसभा का पहला सत्र हुआ जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरीके से अपना बहुमत साबित किया, उस समय भी विधानसभा में बीजेपी की तरफ से कोई नेता नहीं था। चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, सीपी सिंह हो, ये फ्रंट रो में बैठे नजर आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई एक चेहरा जिसको नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है वो चेहरा नहीं था। और आपको याद होगा कि जो पिछला विधानसभा था उसमें भी बीजेपी करीब 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष के बिना थी। उस समय ये कहा गया कि एक संवैधानिक बाध्यता थी, चूंकि बाबूलाल मरांडी जेवीएम से टूट के या जेवीएम को उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज किया था, तो एक संवैधानिक बाध्यता के वजह से विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी थी। लंबे समय के इंतजार करने के बाद अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी के पास अभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और इस बार जो 21 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला सबसे बड़ा सत्र होता है ये विधानसभा का, उस सत्र में भी बीजेपी बिना नेता प्रतिपक्ष के उतरने वाली है। ऐसे में पार्टी की स्थिति क्या होगी, पार्टी कैसे सरकार का विरोध करेगी, सरकार के सामने कैसे अपना पक्ष रखेगी, ये एक बड़ा संकट पार्टी के सामने उभर के आया है। और हमने पिछले विधानसभा सत्र में देखा कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी के कंट्रोल में बीजेपी के ही विधायक नहीं दिखे। और आपको याद होगा कि किस तरीके से नीरा यादव ने पूरे तौर पे बाबूलाल मरांडी के कहने के बावजूद खिलाफत की थी। जो हेमलाल मुर्मू थे उनके एक बयान को लेकर उन्होंने विरोध जताया था, और बाबूलाल मरांडी के लाख मना करने के बावजूद भी वो वेल में आ गई थी और लगातार हंगामा कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि बाबूलाल मरांडी के कंट्रोल में, चूंकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके कंट्रोल में उनके पार्टी के विधायक तक नहीं हैं। और झारखंड में बीजेपी की स्थिति कमोबेश ऐसी है कि बीजेपी के विधायक एक दूसरे के विश्वास में नहीं है, एक तरीके का है कि जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है इसके कंट्रोल में नहीं है। और इसकी वानगी कई बार देखने को मिली और अंदर खाने बीजेपी में जो रसाकसी चल रही है। और कहे तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी देखा कि यही स्थिति थी कि एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। और यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। इस चुनाव में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे चुनाव जीत कर आए, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि 4 नामों के बीच खींचतान चल रही है। उन 4 नामों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी जो प्रदेश बीजेपी है उससे एक तरीके से नाराज है, और कोई ऐसा नेता नहीं है जो केंद्रीय नेतृत्व को समझाने या उसको एक तरीके से कन्विंस करने की स्थिति में हो। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी स्थिति केंद्रीय नेतृत्व के नज़र में डमाडोल हो गई है। चंपई सोरेन खुद तो चुनाव जीतकर आ गए, लेकिन कोल्हान में वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, उनके बेटे भी चुनाव हार गए। सीपी सिंह हालांकि चुनाव जीत के रहे और सबसे बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और रांची से लगातार वो विधायक चुन के आ रहे हैं। संभवतः ये उनकी विधानसभा का अंतिम कार्यकाल है। इन तीनों के बीच खींचतान चलेगी, लेकिन एक ओबीसी चेहरे के रूप में नीरा यादव भी उभर के आई हैं और उनका नाम भी बहुत प्रमुखता से चल रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में बीजेपी ने महिला और ओबीसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह की स्थिति माना जा रहा है कि झारखंड में भी हो सकता है कि कोई ओबीसी चेहरा और महिला, ओबीसी और महिला चेहरा के रूप में नीरा यादव भी एक दावेदार मानी जाती है। हालांकि वो रघुवर दास कैंप की मानी जाती हैं, और जिस तरीके से रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एंट्री हुई, उन्होंने पुरजोर तरीके से उनका स्वागत किया। तो जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, खेमेबाजी है, वह उसका ही नतीजा एक तरीके से है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का पद तय नहीं कर पाती हो। और बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, एक तरफ बाबूलाल मरांडी का गुट है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन का गुट है, तीसरी ओर
जो है वो अमर बावड़ी का गुट है। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके भी लोग माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी चुनाव हार गई, खुद लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन एक उनका भी गुट माना जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बीजेपी झारखंड में बटा हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि झारखंड में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहा है। क्या बीजेपी आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर पाएगी, या पिछले विधानसभा के कार्यकाल में हुआ, क्या इस तरीके से कि एक लंबे समय तक बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पाएगी? चूंकि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कहा जा रहा था कि बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का नाम माफ करिएगा, नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर लेगी, लेकिन 21 फरवरी को अब बजट सत्र होने वाला है, लेकिन अब तक बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं किया है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह मानी जा रही है, एक तो बीजेपी प्रदेश बीजेपी के अंदर की गुटबाजी, और दूसरे केंद्रीय नेतृत्व की एक तरीके से उदासीनता भी हम कह सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत के आई, बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत के आए, वहाँ पर विधायक दल के नेता का चुनाव हो गया, लेकिन झारखंड में विधायक दल के नेता का अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। और ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश बीजेपी को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उदासीन है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव में हार के बाद उसकी केंद्रीय नेतृत्व से डायरेक्ट बात हुई हो या अपना पक्ष रखा हो। केंद्रीय नेतृत्व माना जाता है जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे नाराज बताया जाता है, और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। और तीसरा, जो रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में एंट्री हुई है, तो इन सबको बैलेंस करने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। शायद ये वजह मानी जा रही है कि कैसे सबको एक साथ साधने के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनाई जाए, और वो एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जो फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है, और केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक झारखंड को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। तो बीजेपी जिस तरीके से झारखंड में नेतृत्वहीन होकर एक तरीके से कहिए राजनीति कर रही है, यह बीजेपी के लिए और झारखंड के लिए, दोनों झारखंड की राजनीति के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीजेपी ने जिस तरीके से झारखंड की राजनीति को देखा है, किया है, और जिस तरीके से बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है, उसमें आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन सा ऐसा नाम होगा जो हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकता है? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार, मेरा प्रणाम। श्री तिरुमल तिरुपति वेंकटेश्वर फिल्म्स, ये धरती हमारी, प्रोड्यूस्ड बाय CH पद्मावती जी, स्टोरी स्क्रीन पे डायरेक्शन एंड प्रेजेंटेड बाय मी R नारायणमूर्ति। इस फिल्म में ग्रेट एक्टर्स लाइक टिनू आनंद जी, पेंटल जी, अली खान जी, फुरकान अहमद जी, निशा पर्लोकर जी, so many actors, and music by our Vandema Srinivas. Songs sung by the great singers like Udit Narayan ji, कुमार सानू जी, विनोद राठौड़ जी, अलका याग्निक जी एंड वंदमा श्रीनिवास जी। ये हमारा फिल्म ये धरती हमारी, हमारा झारखंड में 22 फरवरी 22 अलग अलग थिएटर में रिलीज आता है। सब मेरा फिल्म देखिए ले। ये धरती हमारी का कहानी, एक भाई अपनी बहन के लिए और जमीर के लिए कैसे संघर्ष किए, ये आदिवासियों का जल जमीन जंगल के लिए कैसा लड़ाई, ये है हमारा फिल्म ये धरती हमारी। 22 फरवरी में पूरा झारखंड में रिलीज। आप देखिए और आशीर्वाद करो। प्रणाम।